नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार के विषय में और इसमें यह भी देखें कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश हुआ जिसने सबसे पहले अपने देश का संविधान बनाया और अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया। ठीक ना, ध्यान लगाइए। देखिए भैया जी, कहता है मौलिक अधिकार की चर्चा अपना संविधान में भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 में किया गया। अच्छा, आर्टिकल आपको समझ में नहीं आता? आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। अच्छा, समझ में आ गया। अब देखिए भैया, कहता क्या है कि दुनिया में सबसे पहला एक देश है जिस देश ने सबसे पहले अपने देश का क्या बनाया, संविधान बनाया। उस देश का नाम है अमेरिका और उसी ने सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को क्या किया था, 10 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किया था। बात को समझ में आ रही है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, अब भारत की बात करते हैं तो भारत का तो अपना कुछ था नहीं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसका 60% बातों को ले लिए। उसके बाद 10 देशों के संविधान को सेम टू सेम अपने संविधान में क्या कर दिए, लिख करके बता दिए। हो चचा, दुनिया में सबसे बड़ा लम्हर संविधान, लिखित संविधान भारत का। ठीक ना, उसी के विषय में पढ़ा है। ठीक ना बुआ रे? देखो, अब कहता है क्या भाई कि भारत अपने देश के नागरिकों को न शुरुआत में 7 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किया था, लेकिन जैसे ही 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी भाई देसाई 81 साल में प्रधानमंत्री बने ना, तो उनके दिमाग में खटक गया क्या भाई कि सुनिए, ये जो है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको मौलिक अधिकार से हटाइए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को जरूरत तो होगा और गवर्नमेंट कहेगा ये संपत्ति हमको दीजिए जमीन, तो लोग क्या कहेगा, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम आपको देंगे चाहे ना देंगे। पूछने वाले होते कौन है? इसी कारण से संविधान में क्या हो गया, एक संशोधन हो गया। साल चल रहा था 1978। कौन सा संशोधन? 44वां, और जनता पार्टी की सरकार थी और कहा गया कि मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दीजिए। ये हट गया। उसके बाद फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार कितना हो गया हमारे देश में? 6 गो है अधिकार। किसको मिला है अधिकार? भारत के नागरिकों को। अब देखिए भैया, अब कहता है क्या भाई कि हमारा जो ये मौलिक अधिकार है ना, तो सब कुछ हम लोग कहीं ना कहीं से दम लगाए, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं है, जुगाड़ लगा देना। देखो, अब कहता है क्या भाई कि 1789 का साल था। एक देश है फ्रांस, पीछे से पूछा कि फ्राक कि फ्रांस है, फ्रांस लिखा हुआ है, रतौधी हो गया। देखो यहाँ पर नाम क्या है, फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब पेरिस सीन नदी के तट पर, हमको पता था कि तू पूछता, पहले बता दिए। अब देखो, फ्रांस में क्रांति हुई थी जिस क्रांति का नाम था फ्रांसीसी क्रांति, और इस क्रांति का 3 गो नारा था। कितना नारा? 3 गो नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यानी ये तीनों नारा दिया गया था फ्रांस की क्रांति में। यही सारे चीजों को यानी मौलिक अधिकार के माध्यम से, यानी मौलिक अधिकार में, यानी इन तीनों बातों के अलावा और कुछ बातों को क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया। पीछे से पूछ रहा है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या? आजादी। असमानता का मतलब क्या? इक्वलिटी, बराबरी। बंधुत्व का मतलब भाईचारा। बगल में है, कॉपी छूट जाएगा, लिख नहीं रहा है, उसको दे देना, इसको बोलते हैं भाईचारा। समझ में आ गया?
कह रहा है कि सर जी पढ़ने में मन नहीं लगता है आजकल। देखिए भैया, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। एक कहावत है कि सफलता की राह में मुश्किलें आती हैं। सफलता की राह में मुश्किलें आती हैं, ये कौन नहीं जानता, अब फिर भी वो सफल हो जाता है जो जीवन में हार नहीं मानता। यानी जीवन में जीतना है तो पहले कुछ सीखना है, यानी सीखेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे। कहावत है कि बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, यानी निखरने के लिए पहले बिखरना पड़ेगा। इसीलिए मन में जितना भी बदमाशी है तो राशि में लिखल सबके हटाओ। चलो आगे। अब देखो भैया, यानी ये सारा का सारा हम लोग फंडामेंटल राइट्स में पढ़े कि अभी एट प्रेजेंट में कितना 6 प्रकार के अधिकार, मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को क्या किया गया, प्रदान किया गया। अब 6 जो है ना, अब क्या करना है, इसको हमको देखना है। देखो भैया, कहता क्या है कि सबसे पहला जो हमारा है उसका नाम है समता का अधिकार, जिसकी चर्चा है आर्टिकल कितना से कितना, 14 से 18। एक विषय में डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, खाली इतना ही ध्यान लगाइए। देखो नंबर दूसरा में कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा है आर्टिकल 19 से 22। नंबर थर्ड में कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा हमारा कितना से कितना में हो जाएगा, यानी देखो सॉरी मिस्टेक हो गया था, स्वतंत्रता के अधिकार में हो जाएगा आपका 19 से 22। अब देखिए अगला में हम लोग देखते हैं क्या भैया, आर्टिकल 23 से 24, नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा में देखिए, चौथा में है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो भी हमारा धर्म है इसमें हमको फ्रीडम, आजादी मिलना चाहिए। ऐसा ना कि हम हाथ जोड़े हुए हैं तो दूसरे धर्म के लोग कहे कि नहीं हाथ जोड़ना नहीं, हाथ खोल के करना है। हाथ जो खोल के कर रहा है उसको कहना कैसे से करना है, ऐसा नहीं। यानी आपको जैसे मन करे आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, इसके लिए पूरा का पूरा क्या है, फ्रीडम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अब देखो नाम क्या था बुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा है 25 से 28 में, और पहुंच जाते हैं हम लोग कितना नंबर, 5वां नंबर में। नाम है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी धर्म, जाति एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, इसकी चर्चा देख लीजिए आर्टिकल 29 से 30 में। और सबसे लास्ट में हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी चर्चा है आर्टिकल कितना में, 32 में। कितना में, आर्टिकल 32 में, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, आत्मा एवं हृदय कहकर संबोधित किया था। आर्टिकल 32 को ये हमारा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, धड़ नहीं है रे पगला, लिखा हुआ पूरा कौन कौन सा अधिकार है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी जाति को सुरक्षित रखने का अधिकार, और नंबर 6 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब कौन सा राइट्स है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।